द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपके लाइफ में कोई ऐसा चालाक व्यक्ति था या है जो लगातार आपके साथ छल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सडन इस व्यक्ति से आप दूर हुए हैं। ये जो व्यक्ति है ये आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से चूस रहा था, और अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से ये व्यक्ति आपके लाइफ में आया था तब से ये व्यक्ति आपकी एनर्जी को खींच रहा था। और मैं आपको बता दूं, इसने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो इसने कभी किसी के सामने में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन आपके साथ जो ये चीज़ें कर रहा है या इसने किया, उसके बाद इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है स्टक हो गई। आपके सोल का एक पार्ट यहाँ पर किसी ने तंत्र क्रिया के थ्रू या किसी तरीके की निगेटिव क्रिया के थ्रू जो पकड़ के रख लिया था और उसके साथ ये मून रिचुअल करते थे, वो चीज़ें आपके तरफ वहाँ पर पॉजिटिव तरीके से वापस आ रही है। मतलब जो भी ये स्टकनेस है आपके लाइफ से, जो आपको फील होता था 3D में, वो स्टकनेस से अब आप बाहर की ओर निकल रहे हैं। मतलब एक ऐसा इल्यूज़न, एक ऐसा भ्रम, एक ऐसी टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा, एक ऐसा सिजोफिनिया का कार्ड आपने देखा होगा ओशोजन टैरो कार्ड में, तो उस स्थिति में इस व्यक्ति ने आपको लाके खड़ा किया था। उस स्थिति से, भ्रम की स्थिति से, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से, जो ये व्यक्ति आपकी सोल के पार्ट को कहे वही चीज़ें आप सोचें, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन आज आप इस सारी स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं। इसमें कोई ना कोई फीमेल भी, देखिए ये मेल फीमेल दोनों ही हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके लिए, आपके फैमिली के लिए वेल विशर तो नहीं हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि या तो आपके फैमिली की तरह थे या आपके रिलेटिव में, बहुत क्लोज रिलेटिव में ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत टॉक्सिक व्यक्ति आपका कार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जो आपकी इमोशन को, जिसने दबा के रख दिया था, आपके इमोशन को, आपकी प्रोग्रेस को, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा को, आपके लोअर चक्रा को इसने दबा कर रख दिया था। लेकिन अब आप इससे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी पुरानी यादों में आप खोने वाले हैं। कोई पुराना एल्बम, कोई पुराना वीडियो, कोई पुराना चैट आप अपने सोल फैमिली मेंबर का या किसी सोलमेट का आप देखने वाले हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें की थी, ऐसी चीज़ें फेंकी थी किसी फीमेल के थ्रू, किसी फीमेल तांत्रिक से। ये फीमेल तांत्रिक या फीमेल साइकिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है जो भी ये व्यक्ति है। और एक व्यक्ति जो आपके फैमिली का ही है, वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली की प्रोग्रेस से अभी बहुत हताश और परेशान हो, क्योंकि जब भी आपके फैमिली की तरफ प्रोजेक्शन करता है तब भी आप उन्हें किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपके घर की अभी 10 महीने पहले, 10 दिन पहले इसने फिर से किसी ऐसे डेविल का साथ लेकर आपके फैमिली के तरफ कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी जिससे आप बाहर निकल गए। अब ये व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम से बात कर सकता है, बहुत प्रेम से मिलने आने वाला है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके, आपके अपनों से कंपैरिजन करवा के इसको ये तो समझ में आ गया कि आप अब उस ऊर्जा में नहीं हैं। आपके ऊपर ज़रूर कोई दिव्य सुरक्षा कवच है। अब ये जानने की कोशिश करेगा और इसके लिए ये झुकने को भी तैयार है। ये व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, ये व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा। देखिए, ये व्यक्ति आपसे मिलने की, आपसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेगा। इसने सिर्फ आपके साथ ही ऐसी चीज़ें नहीं की है, आपके फैमिली में कोई और भी जोड़े हैं, ठीक है, कोई और भी लोग हैं जिनके साथ इसने ऐसी चीज़ें की है, और आने वाले समय में ये किसी और के साथ भी ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये हमेशा ही तंत्र मंत्र षड्यंत्र रचते रहता है, ठीक है। डेविल की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस थे इसलिए इसने स्टक किया। अब ये व्यक्ति उन लोगों को स्टक करेगा जिन्होंने आपका साथ ना देते हुए आपके अपने बनते थे और जिन्होंने इस पर ट्रस्ट किया। अब इस पर जो भी आपके फैमिली के लोग ट्रस्ट करेंगे या जो भी इनके आसपास रहेंगे, उन सभी के ऊपर इसकी बुरी नज़र यहाँ पर पड़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन लोगों ने इसका साथ लिया है, आपको
नीचा दिखाने के लिए, ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले बर्बाद करने वाला है और ये क्रॉस कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है ये, कुछ ऐसी हवन, कुछ ऐसा तंत्र कर रहा है जिससे कि आपके फैमिली में किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई घटना घटित हो और आपसे ये लोग संपर्क करें और आप इनकी मदद ना करें। फिर ये व्यक्ति ये कह सके कि देखो मैंने कहा था ना, ये मदद नहीं करेगी, नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत छली है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और जो आउटसाइडर है वो आपकी ऊंचाई को देखकर रातों को नींद नहीं आ रही है। इन 2 मेल को और 2 फीमेल को रातों को नींद नहीं आ रही है। ये सोच रहे हैं कि आपसे क्यों इन्होंने बैर ले लिया। यस, 2 ऑफ कप्स, इनको वो समय याद आ रहा है जब आप इनके साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, है ना, या आप अपने फैमिली की तरह इनको मानते थे। कितनी प्योरिटी आपके अंदर थी, इनको वो नहीं मिला कहीं भी। जो आपने इनको जितना अपनापन आपसे मिला है उतना अपनापन इनको कभी कहीं नहीं मिला। इन सभी को मिल रहा है इनके कर्म का फल। इसलिए ये लोग देख रहे हैं आज और कल आपके तरफ, क्योंकि आज नहीं आए हैं तो कल ज़रूर ही आपसे संपर्क करने की कोशिश या मिलने की कोशिश करेंगे। पर बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। इस व्यक्ति से पहले कोई और जुड़ा हुआ था, इस व्यक्ति ने इसका साथ छोड़ दिया, जो भी डेविल की ऊर्जा में है। तो अब ये 2 लोगों को, आपके आसपास के 2 लोगों को ये अपने साथ कनेक्ट कर रहा है। किसी न किसी लोभ से ये लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी आपसे बहुत मीठा बात करेगा आने वाले समय में, ये व्यक्ति कभी भी आपसे मीठा बात नहीं किया है, कभी भी इसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है। आप समझ जाइएगा कि ये किस तरीके का मैनिपुलेशन है। देखिए, यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, इसलिए ये लोग आपके तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके तरफ वो अपने कर्म से लोग तभी डरते हैं जब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हो, एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई व्यक्ति के साथ। जिस तरीके से आपके तरफ फिंगर पॉइंट किया जाता है, जिस तरीके से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसी तरीके से अब इनके तरफ वो 4 उंगली तो इनके तरफ हो गई। 1 उंगली इन्होंने आपके तरफ दिखाई, पर 4 उंगली इनके तरफ हो गया है, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। डमरू, जय महाकाल, जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि डमरू के एक ध्वनि से सब कुछ बदल गया। महाकाल महाकाली जी ने इनका जो काला चिट्ठा है सबके सामने ला के खड़ा कर दिया कि आप चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, 1 काफ़ी है। आप अकेले काफ़ी हैं। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत लोगों के अटैचमेंट, निगेटिव अटैचमेंट में आप रहे या निगेटिव अटैचमेंट वाले व्यक्तियों के आप आसपास रहे, लेकिन अब आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपने लिए यहाँ पर जीना प्रारंभ कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं जो आपके सुरक्षा को देखते हुए किए जा रहे हैं, इसलिए भरोसा ज़रूर कीजिएगा। और ये जो बदलाव है ये मासिक शिवरात्रि के आसपास या महाशिवरात्रि के आसपास आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि पिछले साल के महाशिवरात्रि या पिछले मंथ के मासिक शिवरात्रि में आपके लाइफ में ये बदलाव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर किसी ने आपके व्यक्ति का स्थान लेने की भी कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। महाकाल महाकाली जी बहुत रुष्ट है, बहुत नाराज़ है। किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है, बहुत मैनिपुलेशन के साथ। इसका अपना कनेक्शन खुद अधर में लटका हुआ है। ठीक है, तो जिसने जो कुछ भी किया है वो सारी चीज़ें कैसे इतने अलग तरीके से बदल रही है, बहुत ही अलग तरीके से। टॉक्सिक लोग आपसे दूर चले गए थे, अब वो टॉक्सिसिटी इन्हीं को क्यों सता रही है ना। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर महाकाल महाकाली जी की असीम कृपा है। जब आप इन लोगों के संपर्क में थे तब आप बहुत अलग थे, अब आप बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं और आप अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, जो बहुत खूबसूरत यहाँ पर नजर आए। कर्म फल, अब आपको आपके गुड कर्मा का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, शॉर्टकट ना अपनाएं,
काले कुत्ते को रोटी खिलाए या किसी श्रमिक की मदद करे। देखिए आपने या तो ऐसा किया है या आप ऐसा करने वाले हैं, और आप कब इनमें से कुछ लोगों ने शॉर्टकट अपनाया है, ठीक है। कुछ लोगों ने आपको नीचे गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे शनिदेव जी महाराज जी क्रोध में आए हैं इनके ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय बाद इनके लाइफ में जो टावर गिरने वाला था वो पहले ही गिरने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही उनको फल मिलेगा। वीणा वादिनी माता जी, देखिए आपके घर में यदि कोई बच्चे हैं, बेबी हैं, उनके पढ़ाई पर भी किसी ने बुरी नज़र लगाई, उनके हेल्थ पर भी किसी ने बुरी नज़र लगाई, या उनके जो क्रिएटिविटी है उस पर भी, तो ये सारी चीज़ें माँ सरस्वती माता जी हील्ड कर रही हैं। आभारी ज़रूर रहिएगा। नया सीखने का समय है। आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। माता जी का संदेश है, ये आपके लिए भी हो सकता है। आपके घर में अगर कोई टीनेजर बच्चे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है। पढ़ाई की मेज़ या ऑफिस डेस्क पर माँ सरस्वती माता जी की छोटी मूर्ति या फोटो रखें। जय माँ सरस्वती माता जी। देखिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर बरस रही है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। शनिदेव जी महाराज जी आपको आपके गुड कर्मा का फल दे रहे हैं, और ये देखकर आपके शत्रु जल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो किया है वो तो भुगतेगा ही। कोई और किसी और के कर्म का बोझ कोई आप पर नहीं डाल सकता, और आप लेंगे भी नहीं, मुस्कुराते हुए भी नहीं, रोते हुए भी नहीं। वो तुम्हारा कर्म है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम सब के लिए अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। बाकी कर्म आपके हैं, आप कर्म जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बहुत क्लियर है, कर्म का फल है, आज नहीं तो कल मिलेगा। चाहे अपना हो, शत्रु हो, छुपे शत्रु हो, कोई भी हो, कर्म सबके होते हैं, और शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि हर एक स्थान पर है। इसलिए हमेशा गुड कर्मा करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।